ओके क्लास, अब हम देख लेते हैं कि ओरेकल के हम लोग अब क्यूरीज रन कर करके देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन क्या किस जगह पे क्या काम हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है जी, तो अच्छा सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। स्कॉट टाइगर, अच्छा जी, सबसे पहले क्लास हम आपको मैं बता दूं काउंट और सम का डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी काउंट का फंक्शन भी सेम वही काम कर रहा होगा जो सम का फंक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम डिफरेंस देख लेते हैं जरा। सेलेक्ट काउंट, लेट सपोज मैं काउंट में क्या करवा देती हूँ, कमीशन, क्योंकि कमीशन एक वाहिद ऐसा एट्रीब्यूट हमारे टेबल एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद है जिसमें नल वैल्यू है। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप फंक्शंस होते हैं ना क्लास, हमारे जितने भी ग्रुप फंक्शंस हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस हैं, ये नल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वाहिद एक काउंट का फंक्शन है जो नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता। अब वो करता क्या है आप ये देखें जरा। सिलेक्ट कराया हमने काउंट, उसमें हमने डाला कमीशन, कमीशन में हमारे पास नल वैल्यूज भी हैं फ्रॉम ईएमपी। लेट सपोज हम इसको कंडीशन दे देते हैं वेयर डिपार्टमेंट DEPT नंबर इक्वल्स टू 30 फॉर एग्जाम्पल हम 30 डिपार्टमेंट से कह देते हैं जरा। देखें अब उसने क्या किया है, क्लास सेलेक्ट करवा दिया काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में जितने भी काउंट के अंदर जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 30 की जितनी भी रोज थी ना, वो उन नंबर ऑफ रोज को काउंट करके लेकर आ गया। ठीक है, नल वैल्यू के साथ। अगर हम इसी तरह सम को देखें तो हम सेम काम सम के लिए करवाएंगे अगर, तो अब आप देखेंगे कि सम का फंक्शन क्या करेगा। सम सेम वही काम हमने सम के लिए का, तो सम ने क्या किया, जाके उन कमीशंस का सम लेकर आ गया। तो समझ में आया आपको, काउंट ने आपको नंबर ऑफ रोज बताया है और सम ने आपको आपकी जो एट्रीब्यूट का जो वैल्यूज थी उनको सम करके दे दिया। ठीक है, यानी कि उसका एडिशन लेकर आ गया। अब हम अगर देखते हैं ग्रुप बाय और हैविंग के क्लॉज को यूज करना सीखते हैं, तो हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम ग्रुप बाय लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करा देते हैं, ग्रुप बाय DEPT नंबर। और फिर उसके बाद हम हैविंग की भी एक कंडीशन लगा देते हैं, हैविंग एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। ये हमने उसमें भी देखा था, ये हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, एवरेज सैलरी इज 2000 वाला अपने मैनुअल में भी देखा था। देखें क्लास, ये हुआ काम हमारे पास। क्या हुआ इस क्यूरी में हमारे पास, क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर से ग्रुपिंग कर दी उसने। जितने भी डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितने भी रोज थे उन सबको एक ग्रुप में लेकर आया, उसकी एवरेज निकाल दी। जितने भी डिपार्टमेंट नंबर 10 में ग्रुप में रोज थे उनको ग्रुप किया 10 के डिपार्टमेंट को सैलरीज को, और उनके एवरेज लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमने जो कंडीशन दे दी ना, हैविंग एवरेज सैलरी इज ग्रेट, क्योंकि हमारे पास तो डिपार्टमेंट एक और भी मौजूद था ना, तो उसके डेटा नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, उसका डेटा इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसको ट्रू नहीं कर रहा था। अगर हम हैविंग के क्लॉज को हटा के देखें, हैविंग एवरेज सैलरी दिस को हटा के देखें और सिर्फ इतना देखें, तो ये देखें 30 डिपार्टमेंट का भी डेटा आउट कर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा था उसका डेटा, इस वजह से वो, मैंने आपसे हैविंग और वेयर का डिफरेंस बताया था ना, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेयर का क्लॉज क्या करता है और हैविंग का क्लॉज क्या करता है। हैविंग के क्लॉज ने क्या किया, वेयर के क्लॉज जो है वो, वेयर का क्लॉज हमारे पास क्या कर रहा था, वेयर का क्लॉज फिल्टर रिकॉर्ड्स में से रिजल्ट लेकर आ रहा था। ठीक है, और हैविंग का क्लॉज क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है वैल्यूज को ग्रुप में से। ठीक है, तो ये हमारे पास वेयर का क्लॉज काम कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि हैविंग का क्लॉज कैसे वर्क कर रहा है और एवरेज का कैसे कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जरा आपके उस पे चले जाती हूँ, मैनुअल पे चले जाती हूँ, आपको आपके मैनुअल की डिटेल्स बताती हूँ। सॉरी क्लास में थोड़ी तबियत सेट नहीं है। डिस्प्ले द डी नेम एंड एवरेज सैलरी ऑफ दोज
डिपार्टमेंट नंबर्स whose एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 2500। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? इसका क्या मतलब है? अच्छा सॉरी, आपको तो शो ही नहीं हो रही ना मेरी स्क्रीन। स्क्रीन शो जी, अब आपको मेरी स्क्रीन शो रही है। सबसे पहले की हो रही है हमारी, क्या कहते हैं, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट डी नेम एंड एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट नेम है, सॉरी, ये डिपार्टमेंट नंबर है। डिपार्टमेंट नंबर एंड एवरेज सैलरीज ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 2500। डिपार्टमेंट नंबर डी नेम का जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है। डिपार्टमेंट टेबल से अभी हम कोई काम नहीं करें, हम एम्प्लॉय के टेबल में ही काम करें, इसलिए ये डी नेम नहीं है, दिस इज द डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो अभी ये ज्वाइंट्स वगैरह आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि अभी आपने ज्वाइंट्स पढ़े नहीं है, तो ये सिंपल डिपार्टमेंट नंबर है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, आपको डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट कराना है, एवरेज सैलरी सेलेक्ट करानी है, हुज डिपार्टमेंट नंबर हुज एवरेज, ये आप कर लेंगे हैविंग के क्लॉज को यूज करते हुए। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड एवरेज सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे आराम से, ये ग्रुप बाय के फंक्शंस और हैविंग के क्लॉज को यूज करते हुए। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव नो कमीशन। अब आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनमें कमीशन नहीं है। नो कमीशन। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द सेम जॉब। ठीक है, सेम जॉब जिनकी है उन एम्प्लॉयज को विद द क्यूरी, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज with the same job. Display the manager number and the salary of the lowest paid employee of the manager. Exclude anyone whose manager is not known. Exclude any group where the minimum salary is 2000. Sort the output in descending order of the salary. ठीक है, अब मैं आपको जरा बताती हूँ जो आपका यहाँ पर टास्क नंबर 1 है, उसमें तो आप सिंपल क्या कर लेंगे, हैविंग का क्लॉज यूज करते हुए ग्रुप बाय और हैविंग के क्लॉज को यूज कर देंगे। टास्क नंबर 2 में आपने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सिलेक्ट करवाना है एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। और उसके बाद हम आपने सिलेक्ट के अंदर वापस नेस्टेड सिलेक्ट, यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट की स्टेटमेंट को आपने वापस यूज करना है और एवरेज सैलरी निकालनी है ग्रुप बाय करके। अब वो नेस्टेड सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आप पढ़ चुके होंगे आई होप क्लास में, नहीं तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉई नेम, ओ सॉरी, ये मैं तो पूरा रिजल्ट ही बता रही हूँ आपको। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव नो कमीशन ना, तो कमीशन नहीं है जिसका, आपको उसका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव नो कमीशन, कमीशन नल है जिनका, उनका लेकर आना है सिर्फ। तो आप क्या करते करेंगे, ये आप सोचेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ग्रुप फंक्शंस हैं वो इग्नोर कर देते हैं नल वैल्यूज को, एक्सेप्ट काउंट का फंक्शन। तो अब आप कुछ यहाँ पर इसी से काम करेंगे, कैसे करेंगे ये आप बताएंगे, ये आप सोचेंगे। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद द सेम जॉब। सेम जॉब का मतलब है आप ग्रुप बाय का फंक्शन लगाएंगे कहाँ पर, जॉब पे, जॉब पे आपने ग्रुप बाय का फंक्शन लगाना होगा। डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर, those department having total salary greater than 5000, ये मेरे पास this employee salary rose lowest paid the manager. Exclude anyone whose manager is not known. Exclude any group where the minimum salary is 2000. Sort the output is descending order of the salary. Descending order of the salary वाला जो टास्क है, टास्क नंबर 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्लास, ये आप लोग सोचेंगे कि ये टास्क आप कैसे करेंगे। टास्क नंबर 5 है तो बहुत आसान, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको पता है कैसे करना है, लेकिन आपने यहाँ पर ऑर्डर बाय का क्लॉज भी यूज करना है। ठीक है, और हैविंग का क्लॉज भी यूज होगा, ग्रुप बाय भी यूज होगा, वेयर की कंडीशन भी यूज होगी, सिलेक्ट और फ्रॉम तो आपके टेबल में क्यूरी में हो गई होगा। तो ये मैं आपको एक हिंट दे सकती थी कि ऑर्डर बाय का क्लॉज भी यूज होगा इसमें।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो, और किसी को क्लियर नहीं होगा तो वो हम देख लेंगे क्यूरी आंसर सेशन में। थैंक यू।